गुड वाला मॉर्निंग दोस्तों, हेलो हाय, सब कैसे हैं। तो आज चलिए हम आपको लेके चलते हैं एक जादुई नगरी में। और इस नगरी में यहाँ पे एक मीनार है जहाँ पे रपुंज़ेल रहती थी। रपुंज़ेल नहीं समझी, जिनका बाल बहुत ही बड़ा बड़ा था, सुनहरा। लेकिन उससे पहले हम लोग आए थे काला पानी में, जहाँ पे डाकू और चोर नहाते थे। डाकू और चोर यहाँ पे हाथ पैर भी धोने आते थे, माना जाता है। और तो और वो लोग ये पानी पीते भी थे। बड़े मज़ेदार लोग थे, है ना। मुझे तो यही लगता है। डाकुओं और चोरों का निवास छोड़ने के बाद हम लोग चल पड़े थे जादुई नगरी की ओर, जहाँ पे मस्त मौला हम लोग जा ही रहे थे और खुशी मना रहे थे और साथ में डरावनी मुक्का भी मार रहे थे। फिर हमें पता चला कि जादुई नगरी में अभी बारिश का मौसम है, इसीलिए हम चावना टाउन आए थे छतरी खरीदने, ताकि बारिश में हम लोग बच जाए। कहा जाता है कि जादुई नगरी में घुसने से पहले इस पवित्र पानी में नहाना पड़ता है सबको। लेकिन हम लोग तो यहाँ पे आके ये सोच रहे हैं कि कपड़ा तो लाए ही नहीं है एक्स्ट्रा, और ये जो पेड़ देख रहे हैं ना, इस पे वही चुड़ैल रहती है। हाँ, वही चुड़ैल जो रास्ते में बेवजह गोल गोल घूमती रहती है। वो इसलिए घूमती रहती है क्योंकि वो इस पानी में नहा नहीं पाती है। इस जादुई नगरी में बहुत ही आन बान और शान है। यहाँ पे आपको वही चुड़ैल का घर दिखाऊंगी अभी के अभी। यहाँ पहले से ही एक भूत था, लेकिन चुड़ैल ने उसका बेझिझक परवाह किए बिना ही अंदर घुस गई और भूत के साथ मिल के सेल्फी लेने के बाद पूरा एरिया ऐसे दिखा रही थी जैसे कि पूरा का पूरा नगरी उसी का ही है। और वो यहाँ पे एक परी है जो कि थी नहीं, वो तो है चुड़ैल। हालांकि भूतों को खबर मिल चुका था कि चुड़ैल का एंट्री हो चुकी है, इसी वजह से सारे भूत लोग पूरे के पूरे अलर्ट में थे। सारे भूत जाति में डर का माहौल फैला हुआ था, क्योंकि चुड़ैल यहाँ पे घूम फिर रही थी, नाच गाना मचा रही थी, जिसकी वजह से भूत लोग भी परेशान थे। चुड़ैल बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट थी, क्योंकि उसको पता था कि कोई भी भूत उसका कुछ भी सीधा नहीं कर सकता है। इसीलिए वो बेफिक्र होके बेझिझक होके चल फिर रही थी, घूम रही थी और झूम भी रही थी और खुशी खुशी एंजॉय भी कर रही थी। चुड़ैल अपनी दादी चुड़ैल की घर तो कभी नानी चुड़ैल की घर दिखा रही थी। वो अपने दादा और नाना को नहीं दिखाई, क्योंकि वो लोग भूतों के ग्रुप में शामिल हो चुके थे। भूत लोगों को डराने के बाद चुड़ैल खुद छुप रही थी। चुड़ैल को हरियाली से बहुत ही ज़्यादा एलर्जी था और नफरत था, इसी वजह से उसने अपने सारे घर में, सारे जगह में, आंगन में पूरा का पूरा बंजर कर दिया, पूरा का पूरा बंजर। हाँ, भूत लोग सब डर के छुप के बैठे थे, वही चुड़ैल यहाँ पे हाथ फैला के सबको बुला रही थी और बोल रही थी, चुम्मा दूंगी, आ जाओ मेरे साथ। सारे के सारे भूतों को इसी पिंजरे में, हाँ इसी पिंजरे में ये चुड़ैल बंद करके रखी। चुड़ैल की चुड़ैली खत्म नहीं हो रही थी और फिर वो आगे बढ़ते गई और फिर अपने बंजर जमीन पे आके झूमने लगी, घूमने लगी और भूतों को बुलाने लगी। जहाँ भूत लोग पिंजरे में बंद होके कैंडी क्रश खेलते हुए ये सोच रहे थे कि ये चुड़ैल कब जाएगी, लेकिन ये चुड़ैल का मजाल तो देखो, यहाँ पे झूम फिर के गाना गा के नाच फिर रही थी। इसी बंजर जमीन पे ये चुड़ैल ने एक कैक्टस का पौधा लगाया था जो बड़ा हो चुका था और इसको काटने का बारी आ चुका था, लेकिन भूत लोगों को ये मंजूर नहीं था कि कैक्टस का पौधा भी काट दे। भूतों ने अपने अय्याशी के लिए एक बड़ा सा महल बनाया था। इस महल में एक मम्मी भी था। भूतों ने इस महल को सजाने के लिए अंबानी के पास से बहुत सारा कर्जा लिया था, लेकिन जब वो कर्जा चुका नहीं पाया तो फिर अंबानी ने सारा चीज़ फिर से वापस ले लिया और फिर इसको खंडर बना के छोड़ दिया। यहाँ पे तो एक प्लान चेक भी था, जहाँ पे भूत लोग अपने ही भाइयों बहनों और अपने संबंधियों को बुलाते थे, रिलेटिव्स को भी बुलाते थे। लेकिन अब इस महल के एक एक ईंटों पे चुड़ैल का हक है, चुड़ैल का बसेरा है, चुड़ैल ही रहती है। चुड़ैल है, वो किसी की परवाह नहीं करती, वो भूतों से भी नफरत करती है। फिर चुड़ैल आई अपने व्यू पॉइंट को दिखाने, जहाँ पे वो रील्स बनाया करती थी। माना जाता है कि अक्सर वहाँ पे भूतों का आना जाना लगा रहता था, इसीलिए चुड़ैल अपना पावर और ऑरा दिखाने के लिए यहाँ पे बीच बीच में आया करती थी। चुड़ैल खतरों की खिलाड़ी थी, उसे किसी भी चीज़ का डर नहीं था, भय नहीं था, क्योंकि वो खुद एक चुड़ैल थी। उसी से सब लोग डरते थे, यहाँ तक कि भूत जाति में भी डर का माहौल बैठा हुआ था। वो तो किसी चीज़ से नहीं डरती थी, हर चीज़ को वो एंजॉय करती थी।
माना जाता है कि इस पूरे जगह को इस चुड़ैल ने एक ही रात में बंजर बना दिया, कि उसी रात को उसका इंटरनेट खत्म हो चुका था, जिस वजह से ये काम किया। चुड़ैल को कांटों से बहुत ही ज्यादा लगाव था, इसीलिए वो अक्सर कांटे वाले पौधों को प्यार जताती थी और उसको प्यार भी करती थी। चुड़ैल को अजीब अजीब किस्म का जादू आता था, हर तरह का वो जादू कर लेती थी, पता नहीं कैसे। चुड़ैल का फेवरेट खाना था इंसान की खून, इसीलिए इंसानों को वो झूठा प्यार दिखाती थी।